हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए के पदों में लिखना। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात वाला भाई है, तो क्या त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात वाला भाई कौन कौन है भाई? साइन ए, क्या है? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ये 6 भाई है। त्रिकोणमिति एक परिवार है। त्रिकोणमिति क्या है? एक परिवार है और इस परिवार में कितने भाई रहते हैं? 6 भाई रहते हैं। 6 भाई जिसका नाम है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ये 6 भाइयों के बारे में हमें त्रिकोणमिति में पढ़नी होती है, ठीक है। तो हम इन सभी भाइयों को क्या करेंगे? इन सभी भाइयों का क्या रिलेशन है साइन ए के साथ, क्या है? इन 6 भाइयों का संबंध बताना है, रिलेशन बताना है साइन ए के पदों में। यानी साइन ए के साथ इन 6 लोगों का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यही चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, किसी भी परिवार में तो भाई होता है, बहन होता है, बाप होता है और माँ भी होती है, साथ साथ दादी, ये सारे चीज़ें होते हैं। लेकिन हम इस परिवार में, हम त्रिकोणमिति परिवार में हम क्या चीज़ हम पढ़ेंगे? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए का रिलेशन साइन ए के साथ कैसा है। यानी इसका भाई है, ये सब परिवार है, इस परिवार का क्या हिस्सा है साइन ए के साथ। तो देखो सॉल्यूशन निकालते हैं। अब साइन ए को हम साइन ए तो कहते ही हैं, ठीक है। अब कॉस को देख लेते हैं, ठीक है। कॉस को देख लेते हैं। साइन तो खुद साइन में है, लेकिन कॉस को हम साइन में बदलना है, यानी कॉस को हमको साइन में लेकर जाना है। यानी साइन के साथ इसका रिलेशन बनाते कि कैसे ये साइन में बदलाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? साइन ए। तो कॉस को हम साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? नहीं, इसको निकालने का क्या तरीका होगा? सबसे आसान और इजी तरीका किस तरीके का होगा, ठीक है। तो हम कॉस को हम साइन में बदलेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं? कॉस ए को 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का रूट ओवर। क्या कर सकते हैं? 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का रूट ओवर। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भैया ये वाला कैसे आ गया? नहीं, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बटा रूट अंडर, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कैसे आ गया? तो इसको निकालने का क्या तरीका है? देखो, त्रिकोणमिति ना सब फार्मूलों का खेल है। क्या चीज़ है? फार्मूलों का खेल है। जितने फार्मूलाज आप याद रखेंगे उतना ही आसान हो जाएगा बनाने में। नहीं तो हम क्या करेंगे? देखो, एक फार्मूला होता है जिसको आप याद करके रखेंगे। तो चूँकि लिखेंगे साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर ए। क्या फार्मूला होता है? साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसी फार्मूला से हम क्या करें हैं कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखना कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? इसको जहाँ का वहीं रहने देते हैं और ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला पॉइंट, इसको क्या इस बराबर के इधर लेकर आ जाते हैं। तो ये प्लस में था, क्या चीज़ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या कॉस स्क्वायर ए कर दिए। अब इसी तरीके से हम क्या साइन को सिर्फ साइन निकाल सकते हैं क्या इसमें से? ये तो साइन स्क्वायर ए है, यानी साइन पर पावर 2 है। तो क्या हम इसको सिंपल तरीके से हम साइन ए लिख सकते हैं क्या?
नहीं, आसान तरीके से लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, टेढ़ा मेरा एरा पेरा कुछ भी कर सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ नौटंकी लगा सकते हैं, अपना नाच गाना ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बदल सकते हैं। अब क्या है कि 1 यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस पर रूट कर देंगे। अब रूट क्यों हो गया, इस पर रूट लगाने का कोई तरीका होता है, रूट लगाने का कोई तरीका होता है। अब देखो साइन पर क्या था, स्क्वायर था। जब स्क्वायर हटता है, यानी स्क्वायर हटता है, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो वर्ग जब हटाते हैं तो इस पर क्या होता है कि यहाँ से हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर हटाने का मतलब वर्ग चढ़ जाता है, ठीक है, यानी रूट चढ़ जाता है। तो यही साइन माइनस साइन ए निकालने का तरीका हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस स्क्वायर का वैल्यू, तो ये क्या है, अब यहाँ से क्या इसको या ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ए, इसको तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से ये वाला फार्मूला निकालिए उसी तरीके से ये भी निकल सकता है, ठीक है। कॉस ए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना आसान है निकलना। तो यही वाला तो फार्मूला यूज किए हैं ना कॉस के बदले, हम कॉस के बदले जब साइन के पदों में यानी साइन के साथ इसका रिलेशन किए हैं, मतलब संबंध बताए हैं, तो यही तो हम आसानी से कर दिए हैं, यानी इसी को निकाले हैं। देखो हम सिर्फ एक फार्मूला याद रखे थे, क्या रखे थे, एक फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इससे हम क्या निकाली, इससे हम इतने सारे फार्मूला निकालिए और इससे बनाने में हमको आसानी हो गई। और साइन स्क्वायर के इसी फार्मूला में छुपा हुआ था साइन स्क्वायर का रूप, तो हम निकाल दिए हैं, ठीक है। तो अब अगली चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, अब आगे चलते हैं इनका रिलेशन। अब किसका, टैन का बताते हैं। टैन का रिलेशन साइन के साथ कैसा होता है, कैसे बनता है साइन का टैन का रिलेशन। टैन का रिलेशन देखो, टैन का भी साइन में कैसे कन्वर्ट होगा, टैन को भी हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसका फार्मूला एक याद होता है, याद रखना चाहिए, क्या चीज़, टैन बराबर यानी टैन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, ये एक फार्मूला होता है। तो हम इसे भी याद करके रखा करेंगे, ठीक है। टैन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, बड़ी आसान है इसको निकालना, ठीक है। जिस तरीके से कोई गाना गाना है, जिस तरीके से एक्टिंग करना है, डांस करना है, उसी तरीके से इसको भी आराम से निकालना है। नहीं, जब कोई चीज़ तभी भारी लगती है जब हम सीखे नहीं होते, जब सीख जाते हैं तो और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो क्या है, टैन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बटा, यही फार्मूला यहाँ लिख देंगे कॉस ए। तो देखो यहाँ साइन तो साइन में है ही, तो इसको तो छेड़छाड़ करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉस को तो करना होगा क्योंकि हमको साइन के रूप में लिखना है, तो इसको लिख देंगे। साइन को साइन ही रहने देते हैं। और कॉस याद करो कि पीछे हमने क्या लिखा था, पीछे में कॉस का कुछ निकाल कर हम लिखे थे, क्या चीज़ लिखे थे, कॉस का 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट ओवर, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर, ये तो बट्टा हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉट भैया का दिखा देते हैं, कॉट ए का हम दिखा देते हैं संबंध, इसको हम कैसे साइन में बदल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, एकदम बउआ के तरह है, जैसे झुनझुना लेके डुलाते रहते उसी तरीके से ये आसान है। बस ई भाई को डुलाते रहो,
कॉट को बदलना है साइन में, तो बस इस झुनझुना को झुलाते रहो, टैन भैया को खिलाते रहो, ठीक है। तो इसको क्या है, बस ये वाला ऊपर कर देना है, ये वाला नीचे कर देना है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट ओवर बटा साइन ए कर देना है। कितना आसान है, बस इसी फार्मूला को उल्टा कर दिए हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। ये फार्मूला को अगर याद रखे तो और भी आसान रहेगी। तो टैन ए इंटू कॉट ए फार्मूला होता है। देखो जब टैन निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1 बटा कॉट ए, यानी इस बेचारा का उल्टा, यानी ये भाग में चला जाता है। जब कॉट का निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1 बटा टैन ए, ठीक है। या ऐसे भी याद रखेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का जो फार्मूला होता है कॉसेक उसका उल्टा फार्मूला होता है। सेक कॉस का जो फार्मूला होता है उसका उल्टा सेक का फार्मूला होता है, ठीक है। और टैन का जो फार्मूला होता है वो कॉट के उल्टा होता है, यानी कॉट उसका उल्टा होता है। सब एक दूसरे के अपोजिट में होता है, उल्टा होता है। इसीलिए जैसे टैन है उसका उल्टा कॉट हो जाएगा, यानी इसको पलट देंगे ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो यही फार्मूला है। अब सेक का निकालते हैं, सेक ए, यानी सेक का क्या फार्मूला हो जाएगा, सेक का फार्मूला हो जाएगा, देखो हम जानते हैं कि सेक का क्या फार्मूला होता है, 1 बटा कॉस। क्या फार्मूला होता है, 1 बटा कॉस, यानी सेक का उल्टा, नहीं 1 बटा कॉस, ठीक है। देखो इसके लिए भी एक फार्मूला है, निकालने का तरीका क्या है, जिस तरीके से ये, तो क्या होता है, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। जब इसको निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो हमको ऐसा ही मालूम निकलेगा, ऐसा ही फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है सामने। तो इसी को जब इसको निकालें तो 1, और कॉस ए का फार्मूला तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे। और साइन का, साइन तो आप जानते हैं, साइन को साइन के तरह लिखना है तो इसी का उल्टा कर दीजिए, 1 बटा साइन ए, ठीक है, 1 बटा साइन ए। तो कितना आसान है ये निकालना फार्मूला। क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, सिर्फ साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक को साइन के पदों में लिखना बहुत आसान है। क्या करेंगे, साइन कॉस और टैन इस 3 को निकाल देंगे। क्या करेंगे, साइन कॉस टैन इस 3 को निकाल देंगे और उसी को उल्टा कर देंगे। तो क्या करेंगे, साइन कॉस टैन का निकाल लेंगे और उसका ही जस्ट उल्टा कर देंगे। तो टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, यानी सेक का उल्टा कॉस और साइन का उल्टा साइन, ठीक है, या कॉस सेक निकाल लेंगे आराम से। बहुत ही सिंपल है। तो इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और भी सिंपल होगा, ठीक है।